तो देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। त्योहार से पहले कोरोना एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। इससे निपटने की तैयारियां भी तेज की गई हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम यहां पर नहीं ले रही। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 24,645 मामले सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 800 से ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर भी कोरोना के बढ़ते प्रभाव का असर यहां पर पड़ा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना को देखते हुए पंचायत चुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं गुजरात में कोरोना के प्रसार को देखते हुए होली खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो देश में अचानक से कोरोना के नए मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों को चिंता में डाल दिया, जिसके बाद अब कई तरह के नए कदम भी उठाए जा रहे हैं। आज भी कोरोना से बचाव के लिए सबसे बेहतर सावधानी ही है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण ने सरकार से लेकर आम आदमी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या और नए स्ट्रेन की एंट्री से इसका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में 46,951 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 212 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 21,180 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। कुछ राज्य जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी में तो मरीजों की बढ़ती संख्या ने यहाँ की सरकारों के माथे पर बल ला दिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 24,645 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 58 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 25,04,327 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो यहाँ 24 घंटे में 3,262 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 10 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 888 नए मामले सामने आए, जबकि इलाज के दौरान 565 मरीज ठीक होकर घर वापस गए। दिल्ली में फरवरी महीने में जितने कोरोना के मामले सामने आए थे, उतने मामले मार्च के दूसरे हफ्ते में ही आ गए। फरवरी में कोरोना के कुल 4,193 मामले आए, जबकि मार्च के दूसरे हफ्ते में 4,751 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्यों की सरकारों ने कई अहम फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहां एक और यूपी में कक्षा 8 तक के स्कूल 24 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे, वहीं लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का संकल्प दिलवाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में आज सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजेगा। आपको बता दें कि एमपी और गुजरात सरकार ने होली के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत भीड़ में होली खेलने पर रोक रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने हर रविवार को बड़े शहरों में लॉकडाउन का फैसला भी लिया है। चंडीगढ़ में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है, जबकि तीसरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के ऑनलाइन एग्जाम पहले से तय तारीख के मुताबिक ही हों। रेस्टोरेंट आखिरी ऑर्डर रात 10 बजे तक ले सकते हैं। क्लब, होटल, रेस्टोरेंट में होली के समारोह आयोजित करने की इजाजत नहीं होगी। वहीं मथुरा के बरसाना में होली का जश्न शुरू हो गया है। यहाँ श्रद्धालुओं में किसी तरह की सावधानी और डर दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना की बात की जाए, कौन है कोरोना, कैसे कोरोना, भाई हमें ना पता। ब्रिजवासी इनके लिए कचुना हुआ तो कोरोना यहाँ पे कचुना है। साफ है, होली को लेकर सतर्कता बरतनी होगी और रंगों के त्योहार में सावधानी को अगर नजरअंदाज किया गया तो हालात काबू में रख पाना संभव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना फिर डरा रहा है, क्योंकि ये संक्रमण जिस तरह से, जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, वो वाकई में अपने आप चिंता बढ़ाने वाली बात पूरे देश भर के लिए। अलग अलग जगहों का अपडेट भी आपको देते हैं। कुछ सहयोगी मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मेरे साथ वैभव परमार दिल्ली का अपडेट देंगे, मुंबई चलेंगे कृष्णा ठाकुर के पास, और साथ ही हमारे साथ भोपाल से राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। लेकिन वैभव, दिल्ली में भी ये संख्या तेजी से बढ़ रही है, आज का अपडेट क्या है? जी बिल्कुल शिरीन, देखिए लगातार जो है कोरोना संक्रमण दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। दूसरी लहर जो है वो लोगों को डरा रही है, जिसने सरकार और आम लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। बीते 24 घंटे की मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली में 888 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो शनिवार के बाद लगातार बढ़ रहे हैं। फरवरी में जहां 94 मामले मिल रहे थे, 100 से 150 के बीच में मामले मिल रहे थे, वहीं अब
लगातार 1 से 10 गुना ज्यादा मामले मिलने लगे हैं। शनिवार को 813 मामले दर्ज किए गए थे, उसके बाद रविवार को 823 मामले सामने आए, जिसके बाद अब 24 घंटों में 888 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 7 मौतें भी हुई हैं, जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। कल भी दिल्ली सरकार की और जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हुई, उसमें ये अभी एक बैठक हुई जिसमें ये कहा गया कि उपराज्यपाल भी जिसमें मौजूद थे, जिसमें ये कहा गया कि किस तरीके से होली का त्योहार अब आने वाला है, जब लोग जो है लापरवाही और ज्यादा बरत सकते हैं, क्योंकि होली का त्योहार ऐसा त्योहार है जिसमें लोग बाहर निकलते हैं और संक्रमण जिससे और ज्यादा फैल सकता है। हालांकि अभी औपचारिक आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से इस तरीके से कहा गया है कि जो संक्रमण है वो इस दौरान फैल सकता है, तो सख्ती जो है होली के त्योहार के समय ज्यादा बढ़ा दी जा सकती है। हालांकि टेस्टिंग को भी बढ़ाया गया है, जो रोजाना 500 से जो लगभग सेंटर्स थे वैक्सीनेशन, उनको 1000 कर दिया गया है। जो रोजाना 70 से 80 हजार टेस्टिंग हो रही है, रैंडम हो चाहे आरटीपीसीआर की हो या एंटीजन की हो, उसे बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो हालांकि जो टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जो डरा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अलग अलग इलाके हो दिल्ली के, चाहे वो सब्जी मंडियां हो या फिर जो बड़े मार्केट है, वहां पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। मास्क नहीं पहन रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो ये चीज चिंताजनक है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि जब से वैक्सीनेशन आया है तब से जो है अब कोरोना खत्म हो गया। लेकिन लोगों को समझने की जरूरत होगी कि प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं, दिल्ली सरकार भी लगातार कह रही है कि वैक्सीनेशन के बाद भी आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वरना संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। और जो संक्रमण की तीव्रता है उससे लोगों की जानें भी ज्यादा जा सकती हैं। शिरीन, जाहिर तौर पर लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है, इसका मतलब कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना अभी भी है और उसका डर उतना ही बड़ा लोगों के दिलों में अभी भी होना चाहिए। महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, वहां से कृष्णा ठाकुर हमारे साथ हैं। कृष्णा, ना तो हालत सुधर रही है, ना ही लोग जागरूक हो रहे हैं। 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले। जी बिल्कुल श्रीधर, मैं आपको बताऊं कि ये जो महाराष्ट्र के आंकड़े हैं वो वाकई में डराने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले शुक्रवार को जो है मामले 24 लाख थे और सोमवार को जो मामले हम देखेंगे तो 25 लाख, यानी कि 4 दिन के अंदर जो है 1 लाख का जो है वो आंकड़ा जो है मरीजों का पार हो चुका है। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो मुंबई है वो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है। मुंबई में जो कल के मामले हैं, आज के मामले हैं, वो करीबन 3000 के पार हैं। ऐसे में जो मृतकों का आंकड़ा है मुंबई में वो 10 है, जो सोमवार का आंकड़ा है, और करीबन जो 58 लोग जो पूरे महाराष्ट्र में जो हैं वो मृत पाए गए हैं कोरोना को लेकर। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वैसे में सरकार के लिए काफी चिंताजनक है। सरकार कह रही है कि अगर सख्ती से लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया तो उनके पास सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में आपने पूरे देश भर में, माफ कीजिएगा, आंकड़ों का जिक्र किया, वैसे में आपको बताया कि इनमें से जो 50% जो आंकड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से आते हैं। तो ऐसे में सरकार की ये जो चिंता है वो बेहद बढ़ाने वाली है। सरकार ने, जो महापौर है मुंबई के, उन्होंने भी कहा है कि लोगों से विनती है कि वो मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नहीं तो उनके पास लॉकडाउन लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में इन सबका जो एक कारण है वो है लोगों का जो नियमों, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है वो पालन नहीं करी। कहीं ना कहीं वैक्सीन आने के बाद लोगों के मन का जो डर है वो गया है। आप देखेंगे कि जो समय सीमा तय की गई है लोकल्स में ट्रैवलिंग के लिए, वो भी लोगों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। लोग लोकल ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पालन कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो है वो लोगों की तरफ से जो है वो नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो शुरुआत से हालात ज्यादा खराब रहे हैं, वहां पर सख्ती भली की जा रही हो, लेकिन इस कंट्रोल करना इस संख्या को बहुत मुश्किल रहा है। और अब तो वहां पर जंबो कोविड सेंटर्स को भी सक्रिय किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो बीएमसी है वो अपने स्तर पे बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स है वो ले रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार के इनिशिएटिव्स एक तरफ जो ले रहे हैं वो तो ले ही रही सरकार, लेकिन जो जनता है उनको समझना होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से सिर्फ अभी मुंबई के लिए कोई ये नहीं लिया गया है फैसला, लेकिन आपको बताया कि जो महाराष्ट्र के अलग अलग जो हिस्से हैं, जैसे नागपुर हो गया, पुणे हो गया, उसमें नाइट कर्फ्यू का ऐलान पहले से कर दिया गया है। और जो यहाँ के मुंबई से
है ठाणे पनवेल महानगर पालिका, इसमें भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में जो है सरकार अपनी तरीके से हर कोशिश कर रही है, वैक्सीनेशन के डोज को बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आम इंसान को समझना होगा, आम इंसान को फिर से एक बार सतर्कता बरतनी होगी। नहीं तो इस तरीके के मामले जो है आप देखिए कि 4 दिन में लगभग 1 लाख का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। ये अपने आप में काफी डराने वाला है जाहिर तौर पर। और देखिए यही लोगों को यहाँ पर समझना होगा कि सरकार और प्रशासन की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो तभी सफल हो पाएंगी जब लोगों की भागीदारी इसमें बराबरी की होगी। अब चलिए रुक कर लेते हैं, राहुल मिश्रा भोपाल से हमारे साथ है। राहुल, वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संख्या बढ़ रही है और त्योहार जिस तरह से नजदीक आ रहा है होली का, उस दौरान तो और भी ज्यादा एहतियात बरतना होगा। एहतियात बरतना होगा और यही कारण है कि कोरोना को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया है। कल ही नई गाइडलाइन जारी किया यहाँ का गृह मंत्रालय ने, और इस गृह मंत्रालय जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में कई चीजें दिया गया है। एक तो पहली बात, आज से जो शुरुआत की जा रही है यहाँ सरकार के द्वारा कि जो भवन है या जो सरकारी वाहन है उन पे जो सायरन लगे हुए हैं उन सभी को एक साथ सिंक्रोनाइज किया जाएगा। 11 बजे दिन में और उसके बाद रात के 7 बजे ये एक साथ सायरन बजाए जाएंगे और इसके 2 मिनट का ये सायरन बजाया जाएगा और इसमें लोगों से प्लेस लिया जाएगा जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने के लिए, जिसमें कि खास तौर पे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन का यूज करना, सैनिटाइजर का यूज करना, इन सभी चीजों को प्रमुखता और इस पे एक प्लेज यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 11 बजे दिन में ये सायरन बजेगा। ये जितने जो भवन है और जो सरकारी वाहन हैं उन सभी को एक साथ एक समय पर ये सायरन बजाए जाएंगे। पूरे प्रदेश भर में ये सायरन बजाया जाएगा और इसकी आज से शुरुआत हो रही है। रविवार तक ये डेली इस तरीके से सायरन यहाँ पर बजाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। दूसरी बात एक और चीज है कि जहां पर 20 से ज्यादा संख्या यहाँ मरीजों की आ रही है उन जगहों पे बड़े आयोजन, क्योंकि त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में सीधे तौर पे जो बड़े आयोजन है उन बड़े आयोजनों को यहाँ पर मना किया गया है। उसमें संख्या को सीमित रखने की बात की गई है। बड़े मेले नहीं आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन जहां पर 20 से संख्या कम है वहां के जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि आखिर में उनको किस तरीके जो गाइडलाइंस जारी किया गया है गृह मंत्रालय से उसको किस तरीके से अपने क्षेत्र में यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कराना है। उसके साथ ही साथ तमाम रोको टोको अभियान यहाँ पर 11 बजे जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा सायरन बजने का, उसके बाद रोको टोको अभियान सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। जो भी मास्क यदि नहीं पहना है उसको रोका जाएगा, टोका जाएगा। साथ ही यदि उस पर भी नहीं मानता है तो उसको वहां पर चालान किया जाएगा और ये पूरे प्रदेश भर में इसको लागू किया गया है। तो ये पूरे गाइडलाइन जो है सरकार की तरफ से यहाँ पर जारी की गई है। और कल खुद ही आपने देखा कि मुख्यमंत्री भी देर शाम को निकले थे और जाकर के उन्होंने जनता के बीच में जाकर के मास्क का वितरण किया। मास्क से यही कहा गया कि मास्क लोग लगाएं और मेरी होली मेरा घर, मतलब होली के समय में जो बड़े आयोजन हैं उन आयोजनों को यहाँ पर मना नहीं किया जाएगा। आप होली मनाइए, होली अपने घर के अंदर में मनाइए, लेकिन जो बड़े आयोजन लोगों को समझाया जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो सख्ती हो या फिर उनके बीच जाकर उन्हें समझाया जाए, लेकिन लोगों का मानना यहाँ पर बहुत जरूरी है। उनकी लापरवाही बंद हो तभी हम कोरोना पर कंट्रोल कर पाएंगे। इन कोशिशों से जुड़ी हुई महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं वहां पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे में राज्य के उन सभी जंबो कोविड सेंटर्स को भी सक्रिय किया जा रहा है जो अपने पीक टाइम में काम कर रहे थे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसका ऐलान किया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है उसके खतरे को देखते हुए राज्य की उद्धव सरकार बेहद सतर्क हो गई है। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र में जम्बो कोरोना केंद्रों को एक बार फिर से सक्रिय किया जा रहा है। परंतु एक आहे की संख्या ज्या गतीने आणि ज्या मोठ्या पद्धतीने वाढतीये तर त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला आणखीन पण तयारी करावून ठेवावी लागेल। त्यामुळे जेवढे काही आपले जम्बो सेंटर्स होते ते सगळ्या जम्बो सेंटर्सला सुद्धा आपण ऍक्टिव्हेट निश्चित प्रकारे करणं गरजेचं आहे। आणि चलिए अब ये भी समझ लीजिए महाराष्ट्र में जम्बो कोरोना केंद्रों को
फिर से सक्रिय क्यों करना पड़ा। इसके लिए महाराष्ट्र के बड़े शहरों में कोरोना की बेलगाम होती रफ्तार बड़ी वजह है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अभी राज्य में 2 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 85% मामले बिना लक्षण वाले हैं। मुंबई और पुणे जैसे मेट्रो शहरों में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के आईटी शहर पुणे में कोरोना के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पुणे में बीते 24 घंटे में 4,321 नए मामले सामने आए और 33 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र के नागपुर, जहां पर सरकार को कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा, अब वहां के हालात भी समझ लीजिए। जिले में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,596 नए मामले सामने आए, जबकि 1,837 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लेकिन इस दौरान 40 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। नागपुर में अब तक कोरोना की कुल मामलों की संख्या 1,96,676 तक पहुंच चुकी है। वहीं 1,60,945 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि नागपुर जिले में कोरोना के 31,067 सक्रिय मामले हैं। नागपुर में अब तक 4,664 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अब जिस तरह महाराष्ट्र में शहर दर शहर कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसी को देखते हुए राज्य की उद्धव सरकार को जम्बो कोरोना केंद्रों को फिर से सक्रिय करना पड़ा है, जो कि बदले हुए हालात में बेहद जरूरी भी है। इसी के साथ कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन को और सख्त कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लापरवाही लोगों की रोकनी होगी और साथ ही सख्त कदम भी प्रशासन की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को जागरूक एक तरफ किया जाए तो दूसरी तरफ इस बढ़ते हुए संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए। फिर से चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास, महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। जिस तरह से हम देख रहे थे यहाँ पर कृष्णा, यहां प्रशासन तो सख्त कदम उठा ही रहा है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। चाहे हम लोकल्स की बात कर लें, चाहे लोकल मार्केट की बात कर लें, चाहे ट्रेन की बात कर लें, लोग नहीं समझ रहे और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उनको लग रहा है कि खतरा टल गया है, खत्म हो गया है। जी बिल्कुल शिरीन, सबसे बड़ी यही समस्या है कि लोग नहीं समझ रहे। लोग बाकायदा जो है वो मुख्यमंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो या मुंबई की मेयर हो, इनके बार बार समझाने पे भी जो लोग हैं वो नहीं समझ रहे। उनको कहीं ना कहीं आप देखिए, आप समझिए इस बात को कि जिस वक्त कोरोना स्टार्ट हुआ था पिछले साल, उस वक्त से अब तक जो है साल भर का समय बीत चुका है। और जो शुरुआती दौर में जो लोगों के मन में डर था कोरोना को लेकर, कहीं ना कहीं ये डर जो है अब नहीं दिख रहा है। और इसका सबसे बड़ा वजह है कि अब लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन आ गया है तो जो है रामबाण मिल गया है, और वैक्सीन आने की वजह से लोग जो है वो सीरियसली नहीं ले रहे कोरोना को। लेकिन यही जो लोग हैं वो यहाँ पर ही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। लोग बार बार नहीं समझ रहे इस बात को, और कहीं ना कहीं इसी चीज को लेके जो है वो मुख्यमंत्री हो ये सब समझाने की कोशिश कर। आने वाले दिनों में जो है वो होली है, गैदरिंग होगी, ऐसे में संभव है कि मुंबई को लेके खासकर जो है सरकार कुछ फैसला ले सकती है। ठीक है वैभव, क्या दिल्ली में भी सख्त कदम उठाने की तैयारी है? जी बिल्कुल शिरीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की दिल्ली सरकार के साथ जब बैठक हुई तो उसमें सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई कि फिलहाल होली को लेकर जो है दिल्ली सरकार सख्त कदम उठा सकती है, सख्ती फिर से बढ़ाई जा सकती है। और जो लोग इन राज्यों से, जो 6 से 7 राज्यों में ज्यादा मामले आ रहे हैं, जिसमें 86% मामले हैं, चाहे वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पंजाब हो, इन लोगों से जो लोग दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उन लोगों को उनकी यहाँ पर रैंडम टेस्टिंग की जाएगी, चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन। तो इस तरीके की सख्ती बढ़ाने के कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि ऐसा आदेश दिल्ली सरकार सख्ती के साथ दे सकती है, जिसके बाद जो है इस पे काबू किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल लोगों को अभी भी समझने की जरूरत है कि मामले अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण दर जो 1% हुआ करती थी वो नए साल में 1.03% हो चुकी है, यानी मामले भी बढ़ रहे हैं और लोगों की लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को समझना जरूरी है कि जो सरकार कह रही है नियमों का पालन किया जाए, और साथ ही साथ वैक्सीन जितनी ज्यादा मात्रा में लगाई जा सकती है, मतलब आप लगवा सकते हैं, वो लगाएं और सावधानी बरतें, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरती जाएगी तो मामले लगातार बढ़ते जाएंगे और ये हम लोगों के लिए ही खतरा है, हमारे लिए ही खतरा है। श्री बिल्कुल, ये लोगों को समझना होगा। राहुल, मध्य प्रदेश में तो अब एक नई तरह से एक पहल शुरू की जा रही है वहां पर, और लोगों को जागरूक करने की कोशिश आज से की जाएगी सायरन बजाकर। ये खतरा कितना बड़ा है, लोगों की जान कितनी ज्यादा जरूरी है, उन्हें महफूज रखना कितना जरूरी है, शायद यही कोशिश होगी।
बेपरवाह हुए थे, लापरवाह लोग हुए थे और मास्क और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया जा रहा था, बाजारों में हो या तमाम जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे हैं उसमें, उसी को लेकर के ये सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। सरकार के साथ में आपको 3 जिले, उन जगहों पे 3 जिलों में रविवार का लॉकडाउन भी रखा गया है और 8 जिलों में यहां तक कि सरकार की तरफ से ये 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको भी बंद किया गया। सरकार अपनी तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार पूरे कदम उठा रही है, प्रभावी कदम उठा रही है, लेकिन लापरवाही है लोगों की और यही कारण है कि आज सायरन बजाया जाएगा। सायरन बजा करके लोगों को जागरूक किया जाएगा मास्क पहनने के लिए भी और कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उन सभी गाइडलाइंस को यहाँ पर फॉलो करने के लिए सरकार की तरफ से पूरी एक कोशिश रहेगी और इसी की आज शुरुआत आज से हो रही है, जो कि रविवार तक ये पूरा का पूरा अभियान चलेगा। लेकिन सीधे तौर पे लोगों को बेपरवाह नहीं होना होगा, लापरवाह नहीं होगा। और यही हम बार बार भी कह रहे हैं कि सरकार की कोशिशें तो हैं, लेकिन उनमें जब तक आम लोगों की भागीदारी नहीं होगी वो नाकाफी ही साबित होंगी और यही बात लोगों को समझनी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट को यहां तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.